तो फ्रेंड्स, अब तक हमने वायरल डिजीजेस प्लांट्स में कौन कौन सी होती हैं और एनिमल्स में कौन कौन सी होती हैं वो हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, आप सभी एक बार लिख करके उसको लर्न करिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट वायरस पे, जो कि है हमारा टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि प्लांट वायरस है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में ये डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले टीएमवी फुल फॉर्म क्या है इसका? टोबैको मोज़ेक वायरस किस पे होता है? टोबैको की लीव्स पर होता है। ये टोबैको की लीव्स पे होता है। तो टोबैको मोज़ेक वायरस, क्या इसके की फीचर्स हैं? सबसे पहले कैसा है ये? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। ठीक है, सबसे पहले डायरेक्ट क्वेश्चन एक यहीं से निकल के आता है कि ये कैसा है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। सबसे पहली बार कब डिस्कवर किया गया था? 1892 में दिमित्री आइवानोस्की सर ने इसको डिस्कवर किया था। उसके बाद में इसका क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? तो 1935 में स्टैनले सर थे, उन्होंने इसका क्रिस्टलाइजेशन किया था। WM स्टैनले पूरा नाम है। स्टैनले सर ने इसको क्रिस्टलाइज किया था। कब किया था? 1935 में। डिस्कवरी कब हुई थी? 1892 में। किसने किया था? डी आइवानोस्की सर ने। और इसी वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? 1935 में स्टैनले सर ने किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ में मिला था। कब? 1946 में। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर मतलब कैसा है? हमने पीछे वायरसेस के बारे में देखा था कि उनका शेप कैसा होता है। कोई बुलेट शेप है, कोई क्राउन शेप है, कोई अलग अलग है। तो उसी तरीके से ये कैसा है? रॉड शेप्ड वायरस है, यानी कि ऐसे इलोंगेटेड वायरस है। ये इस तरीके से ऐसे रॉड शेप्ड है। अब इसके बारे में मतलब बहुत ब्रीफ में है, ज़्यादा डिटेल नहीं लिया मैंने। सिंपली देखो, ये स्ट्रक्चर इसका ऐसा है। सबसे पहले इसमें ये अंदर में इसका ये जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे जेनेटिक मटेरियल इसका पड़ा होता है, जो कि क्या है? आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इनसाइड कैप्सिड, कैप्सिड के अंदर है। अब कैप्सिड क्या है? ये जो बाहर लगे हुए हैं, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कैप्सिड्स हैं। ठीक है, ये कैप्सिड्स हैं, यानी कि वायरस का नेचर क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या हो गया? आरएनए हो गया। और प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन पार्ट यहाँ पे क्या है? कैप्सिड है। प्रोटीन पार्ट क्या है? कैप्सिड है। और ये भी प्रोटीन पार्ट भी क्या है? फिक्स है। ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम होता है कि टीएमवी में मतलब टीएमवी में कितने, एक सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम लोग कैप्सोमेयर कहते हैं। और एक इसमें टोटल कितने, मतलब कैप्सिड में कितने कैप्सोमेयर्स हैं? तो 21-30, 2130 कैप्सोमेयर्स किस में है? टीएमवी में है। इसका लेंथ देख लेते हैं। तो लेंथ है इसका 300 नैनोमीटर, या आ जाता है तो 3000 एंगस्ट्रॉम लेंथ में है इसका। और जो डायमीटर है वो 70 नैनोमीटर टू 80 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 170 एंगस्ट्रॉम टू 180 एंगस्ट्रॉम में इसका डायमीटर है। ठीक है, तो लेंथ हो गई 300 नैनोमीटर, और ब्रेथ या इसका जो डायमीटर है वो 17 to 18 नैनोमीटर है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। आरएनए भी कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। कैप्सिड किससे मिलके बना है? कैप्सोमेयर से। कैप्सोमेयर्स का जो नंबर है वो कितना है? 2130। अब देखिए, टीएमवी जैसे कि बता चुके हैं ऑलरेडी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पार्ट इसका कैप्सिड कहलाएगा। न्यूक्लिक एसिड कितना है? 5.6% ही है। और इसका जो प्रोटीन पार्ट है वो कितना है? 94.4%। दोनों मिला के कितना हो गया? 100% हो गया। जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स जो है, न्यूक्लियोटाइड्स का जो नंबर है वो कितना है? 6400। लेकिन कैप्सोमेयर्स कितने हैं? 2130 कैप्सोमेयर्स हैं। और एक कैप्सोमेयर जो है उसमें कितने अमीनो एसिड्स हैं? तो 158 अमीनो एसिड्स हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। 2130 कैप्सोमेयर्स कितने टर्न लेते हैं, मतलब कितने टर्न्स में है? तो 130 टर्न है। और एक कैप्सोमेयर में कितना, मैंने बताया अभी, 158 अमीनो एसिड्स हैं, जिसमें मतलब इसका जो
वेट है वो कितना है 1800 डाल्टन है। और जो ये 158 अमाइनो एसिड्स हैं ये भी 16 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, 16 अलग अलग तरीके के अमाइनो एसिड से मिलके बना है और 130 टन है इसमें। तो ये मतलब बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है टीएमबी। आई होप इतना सफिशिएंट है आप सभी के लिए।